संगीत और ग्वालियर का नाता सदियों पुराना है, क्योंकि यह क्षेत्र संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। संगीतकारों में सर्वविख्यात नाम तानसेन है, जिन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी गई है। उनका जन्म इसी ग्वालियर की धरा पर हुआ और यहीं उनकी समाधि भी है। और इसे ही समाधि स्थल पर खड़ा है वह पेड़ जिसने संगीत सम्राट को सुरीला बनाया। आइए जानते हैं कि आखिर पेड़ और तानसेन के बीच संगीत का क्या कनेक्शन है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर ये वो जगह है जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ बच्चा भी रोता है तो सुर में और पत्थर भी लुढ़के हैं तो ताल में। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस क्षेत्र की फिजा में सैकड़ों सालों से संगीत बह रहा है। बात अगर संगीत सम्राट की करें तो उनका तो जन्म भी ग्वालियर में हुआ और मृत्यु भी इसी धरा पर हुई। ग्वालियर शहर के हजीरा में स्थित मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही तानसेन की समाधि है। इमली के पेड़ के नीचे बैठकर रियाज करते थे तानसेन। तानसेन रियाज के दौरान इमली की पत्तियां चबाते थे। पत्तियों को चबाने से गले के रोग दूर होते थे। आवाज सुरीली और मधुर होती थी। तानसेन की समाधि स्थल के पास ही इमली का पेड़ है और माना जाता था इमली के पेड़ की पत्तियों को चबाने से तानसेन की आवाज और सुरीली होती थी। और आज भी जब देश विदेश से बड़े बड़े कलाकार संगीतकार तानसेन की समाधि पर पहुंचते हैं तो वे इस पेड़ की पत्तियां जरूर चबाते हैं। तानसेन समाधि के गद्दीनशीन सैयद जाउल हुसैन कहते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे के ठीक बगल में लगा यह इमली का पेड़ बहुत ही महत्व रखता है। इमली के पेड़ के नीचे ही बैठकर तानसेन रियाज करते थे, इबादत करते थे। आज पुराना पेड़ तो गिर चुका है, लेकिन उसी जगह एक नया पेड़ निकला है जो वर्तमान में मौजूद है। और लोग गले के रोगों के लिए और संगीतकार अपनी आवाज सुरीली और मधुर बनाने के लिए इस पेड़ की पत्तियों का सेवन करने आते हैं। तानसेन एक बहुत बड़े अपन बोले हैं कि आपका नाम जो शाह सुल्तान हाजी अमीर हजरत मोहम्मद गौस लिया जाता है, आप उनके शिष्य हैं। आप भेट गांव में पैदा हुए थे और बाबा गौस साहब की दुआओं से ही तानसेन पैदा हुए थे। तानसेन की आखिरी इच्छा थी कि जब उनके बड़े हुए थे तो उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ये आखिरी इच्छा थी कि मुझे मेरे गुरु के कदमों में दफनाया जाए। संगीत में आपके पास मल्हार राग था, मेघ राग था। या मल्हार का मतलब होता है कि जब आप मल्हार गाते थे तो पानी बरस जाता था। जब आप दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। ये तानसेन को आशीर्वाद था मोहम्मद गौस साहब का और आपके संगीत गुरु स्वामी हरिदास जी का। तानसेन के बाजू में जो इमली का पौधा बताया जाता है, उस पौधे की दास्तान है कि उस पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और गूंगे बहरे बोला करते थे। इनकी आवाज़ चली जाती है या बचपन से ही गूंगे बहरे पैदा हुए हैं। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत यह है कि बाबा तानसेन साहब भी गूंगे पैदा हुए थे। तानसेन के बचपन का नाम तन्नू पांडे था। बाद में इनको नाम दिया था अताउल्ला गौसिया उर्फ मियाँ तानसेन। तानसेन नाम नहीं है, तानसेन एक उपलब्धि होती है। जैसे अपन किसी को बादशाह बोलते हैं, उसी प्रकार तानसेन का मतलब होता है संगीत का सेनापति। और तानसेन जब जो भी चीज़ उनके दिल में आती थी वो हो जाया करता था। आज भी तानसेन की मज़ार पे परंपरा है कि जो भी लोग तानसेन की आस्था में आते हैं, गाने बजाने आते हैं, हर इंसान जो कलाकार है और संगीत से संबंध रखता है वो बाबा तानसेन के चरणों में आके श्रद्धांजलि देना चाहता है। ग्वालियर के संगीत विश्वविद्यालय राजा मानसिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे कहती है कि ग्वालियर, संगीत और तानसेन ये तीनों एक दूसरे के पर्याय है। जब ग्वालियर का नाम आता है तो संगीत का नाम आता है, और जब संगीत की बात होती है तो तानसेन का नाम आता है, क्योंकि यहाँ संगीत सम्राट तानसेन हुए। तानसेन और ग्वालियर एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे और माने ही गए हैं। और संगीत सम्राट तानसेन ऐसी उपाधि उनको दी गई और माना भी गया। ऐसा इसलिए कि ग्वालियर में रह के उन्होंने संगीत के लिए एक शैली का परिवर्तन, प्रचार प्रसार किया, जिसे आज भी ध्रुपद शैली के नाम से जाना गया है। जहाँ तक मोहम्मद गौस साहब का संबंध है, वो उनके संगीत के गुरु नहीं थे, उनके आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किए गए हैं। कि उनके आशीर्वाद से उनका जीवन यापन, या ये कहें कि जन्म से लेकर
उनके साथ रहे, तो इसलिए उनके आध्यात्मिक गुरु वो मोहम्मद गौस स्वीकार किए गए। और यहाँ स्थानीय हजीरे में जो समाधि हैं मोहम्मद गौस साहब की और संगीत सम्राट तानसेन की, वहाँ पे एक इमली का पेड़ है और किंवदंती ये कहती है कि उस इमली के पेड़ की पत्तियों को तानसेन जी खाया करते थे, चबाया करते थे, और उसी के अनुसरण करते हुए, उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी उन पत्तियों को चबाना शुभ माना जाता है किसी कलाकार के लिए। इसलिए लोग बाहर से आते हैं, उस समाधि के दर्शन करते हैं और उसी के लिए वो थोड़ी सी पत्तियां जरूर खाते हैं। तानसेन एक ऐसा नाम है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में संगीत की विधा में बहुत बड़े काम किए। ध्रुपद शैली का परिष्कार, परिवर्धन, प्रचार प्रसार सभी कुछ ग्वालियर से संगीत सम्राट तानसेन के द्वारा हुआ। अनादि टीवी के लिए ग्वालियर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।